हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब DLED तृतीय सेमेस्टर 2023 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक की बात करते हैं तो 25 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए रहते हैं, निर्देश को ध्यान से पढ़ना होता है। पहला पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। सेकंड प्रश्न, इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। फिर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिखेगा और लघुत्तरीय प्रश्न, इन सबको क्या है, हल करना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे x³ प्लस का 2x² प्लस का 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। कौन है इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा। तो आपको गुणा करके चेक कर लेना है। तो आप यहाँ पे गुणा करके देख रहे हैं तो x का गुणा x² में करेंगे तो x³ हो रहा है। फिर x का गुणा 2 में कर रहे हैं तो 2x हो रहा है। ठीक है, अब 2x तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, तो इस वाले में ऑप्शन में नहीं है, पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरे को मैं चेक करता हूँ तो x² का गुणा करेंगे x में तो x³ हो जाएगा। फिर x² का गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। यानी पहला जो हमारा 2 बन रहा था बन चुका है। उसके आगे भी चेक कर लीजिएगा, 5 का गुणा करेंगे 5x हो जाएगा। और उसके बाद 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल ये मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे और भी चेक करना है तो आप चेक कर लीजिएगा। x का गुणा करिएगा पहले x से, फिर x का गुणा कर दीजिएगा 2 से। 5 का गुणा x से करिएगा, फिर 5 का गुणा कर दीजिएगा 2 से। माइनस प्लस को ध्यान में रखना है। अब इसमें सब में माइनस चल रहा है तो समझ लो इससे माइनस वाले में आएगा ही नहीं इसका आंसर। तो थर्ड तो इससे भी कट जाता है। फिर इसका भी करके देखते हैं, इसमें भी माइनस से ये भी चला जाएगा। तो इसमें से 2 में से आपको चेक करना था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर सेकंड की बात करते हैं। पूछा गया है log 3 बेस ए log बेस ए 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू log 243 बेस ए। तो x का मान बताना है। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें जो x का मान हो जाएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। एक कमरा है, उसका फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दे रखा है, आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के बाद आपको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा। सूत्र लगाना है और सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा 240 मीटर क्यूब। अब हमारा क्वेश्चन किस में था, मीटर में था। और ये अगर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई करते हैं तो आपको पता है सब में मीटर होता है। मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर ये होता है, मीटर गुणे मीटर क्यूब हो जाता है, यानी मीटर की पावर 3 हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको मीटर क्यूब तो सभी में दिख रहा है, लेकिन 240 ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। सूत्र लगाइएगा। घन का जो फार्मूला होता है मीटर क्यूब भुजा क्यूब होता है। पहले तो आपको क्षेत्रफल से निकाल लेना है लंबाई और चौड़ाई, उसके बाद वहाँ पे ऊंचाई का मान रख करके गुणा कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि क्या पूछा जा रहा है कि 6 अंडर रूट में 2/5 इसका घातांकी रूप। कभी ये 6 जो होता है अंडर रूट में इस प्रकार से, अगर इस प्रकार लिखा था, ये अंडर रूट स्क्वायर होता है 2/5 है। तो इसको हटाते हैं तो क्या, जिसको हटाते हैं तो 1/2 लगता है और ये 2/5 जैसा अंदर रहता है। यानी कि जब अंडर रूट को हटाते हैं तो जो यहाँ पे लिखा रहता है वो बट्टे में 1/2 में चला जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 6 यहाँ पे लिखा है तो 2/5 तो ऐसे ही रहने देंगे, जो ब्रैकेट में है ब्रैकेट बना दीजिए। इस 6 को 1/6 में लिख दीजिए, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इस वाला कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप चेक करेंगे सब में नहीं होगा, क्योंकि और सब में देखो यहाँ 1/6 इसमें लिखा है, लेकिन इसमें अंदर वाले को भी चेंज कर दिया गया, व्युत्क्रम कर दिया गया। इसमें पावर 6 लिख दी गई, इसमें पावर, ये दोनों तो होना नहीं है। ये
इस सही हो सकता था, लेकिन अगर टू ऊपर नहीं रहता, नीचे 5 रहता। अब ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे दे रखा है a इज इक्वल टू एक्स, दैट एक्स विषम संख्या है और x इज ग्रेटर या इक्वल 3 तथा b इज इक्वल टू मजला ब्रैकेट में 2, 3, 5, 6, 7, 8। तो हमें b माइनस a का मान निकालना है। ठीक है, तो एक ऐसी है, एक विषम संख्या है जो कि कहाँ से लाइज करती है, x इज ग्रेटर या इक्वल 3, 3 के बाद की संख्या, यानी 3 से लेकर के 3 से छोटी संख्या हमको चाहिए। ठीक है, 3 से छोटी संख्या चाहिए। x का मान कितना होना चाहिए, x का मान बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देना चाहिए, जबकि 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम वाली संख्या चेक करनी है और b माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है, b माइनस ए हमारा ऑब्व्यू का क्वेश्चन है। किसका है, ऑब्व्यू का क्वेश्चन है। b माइनस ए आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो भी 3 से ऊपर की संख्याएँ रहेंगी और हमें विषम संख्या ध्यान रखना है, विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको पता है विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7। अच्छा, विषम संख्या दे रखी है, विषम संख्या नहीं, हमको विषम संख्या के ऊपर वाली संख्या, विषम संख्या को हटा देनी है, जो बचेगा वो संख्या ज्ञात करनी है। तो विषम संख्याओं को हटाएंगे और जो बचेगी उसको ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं को नहीं निकालना है। तो इसमें से आपको विषम संख्या कौन सी मिलेगी, तो 1 से 3 के बीच में 1, 3, तो आपको 3 वाला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 5 भी ख़त्म हो जाएगा और 7 भी ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 6 का बचेगा और 8 बचेगा। तो 2, 6, 8 जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि 5, 15, x एवं 105 समानुपाती में, समानुपाती का मतलब होता है अगर a और b इसको डबल्स लगाते हैं तो इसको समानुपाती बोलते हैं। ये c अनुपाते d, ये क्या होता है, जो बाहर का होता है आपस में गुणा होता है, पास वाले के पास में गुणा होता है। या हम कह सकते हैं a बटे b लिख सकते हैं। ये समानुपाती के स्थान पे बराबर का साइन लिखता है और c बटे b लिखते हैं। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो एक तो x खाली रहेगा, जो क्रॉस खाली रहता है उसी के स्थान पे आपको वैल्यू निकल जाएगी, उसको निकाल लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, इसी सूत्र पे रख दीजिएगा, आंसर तुरंत खटाक से आ जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम। चेक के बारे में पढ़ लीजिएगा, कितने प्रकार के चेक होते हैं उनके नाम लिख दीजिएगा सिर्फ। प्रश्न नंबर 8 है कि यहाँ पे दे रखा है 40,000 का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता है, फार्मूले पे रख दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे PRT अपन 100 होता है, PRT अपन 100। यहाँ पे P को मूलधन बोलते हैं, इसको दर बोलते हैं, इसको समय बटे 100 होता है। अब ये फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। 4,000 मूलधन दे रखा है, 8.5% आपका वार्षिक ब्याज दे रखा है और 4 वर्ष के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट करके आंसर निकालिएगा, वही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि a प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर और 2a प्लस b प्लस c एंड a माइनस b माइनस c प्लस का a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है, आपको a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। इसका जो होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र है a माइनस b माइनस c का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है, इसका सूत्र सबको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है कि 9x³ माइनस का 45x² प्लस का 71x माइनस का 40 में 3x माइनस 8 का भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x इस प्रकार लिख लीजिएगा, माइनस 8 लिख लीजिए, जिस प्रकार से आप भाग करते हैं उस प्रकार से भाग कर लीजिएगा। तो 9x³ माइनस का 45x² उसके बाद आपको माइनस का 71x और प्लस माइनस का 40, इसको आप भाग करिएगा। भाग करने के बाद जो भी भागफल आए शेषफल आए उसको लिख करके बताइएगा। तो कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है इसमें। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। चित्र में कह रहा है कि वो वृत्त है, वो हमारा वृत्त का केंद्र है और AP है। AP यहाँ से यहाँ तक की एक स्पर्श रेखा है जो कि PA
की लंबाई ज्ञात करना है। हमें ये पी ए की लंबाई ज्ञात करना है। पी ए कहाँ गया भाई, पी ए, ठीक है। पी ए की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जो कि ए पे एक स्पर्श रेखा है। ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई के बारे में बताना है। और जहाँ पे ए बिंदु स्पर्श बिंदु है, तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र के माध्यम से इसको लगाएंगे तो उसका आंसर तुरंत डायरेक्ट मिल जाता है। पी स्क्वायर पर ऐसा कुछ होता है, इसमें उस सूत्र को लगाएंगे तुरंत डायरेक्ट इसका आंसर मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि इसको सरल करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं हो जानी चाहिए। अभी ये आपको सरल कर लेना है। यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है, नहीं सर, जोड़ने का साइन लगा है, बीच में प्लस का साइन है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको नीचे कर लीजिएगा, ये नीचे चला जाएगा, इन्वर्स करके दीजिएगा, तो ये माइनस वाला जो चीज़ें हैं हट जाएंगी। जब हट जाएंगी तो उसके बाद आप इसको आसानी से ओपन कर लीजिएगा, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर लीजिएगा, पावर 4 है पावर 4 कर लीजिएगा, उसको आपस में जोड़ दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि 50 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम जो है 75 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये मैन एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैन एंड वर्क का जो क्वेश्चन हमेशा एक आपके पूछा जाता है, MDH पे भी पूछ सकता है, या आपको M1 D1 M2 D2, या आपका दूसरा तरीका जो होता है आपने सॉल्व किया होगा, LCM लेकर के टोटल वर्क जो होते हैं उसको लास्ट में डिवाइड करते हैं, इस प्रकार से करके दोनों तरीके से इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से मैन एंड वर्क का पूछा ही जाता है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कर लीजिए। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा बहुलक होता है, और माध्यिका का फार्मूला होता है, तो माध्यिका का फार्मूला लगा दीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपये है, बाजार मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर बताया गया है, तो क्रेता को 200 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसके शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा है। तो लाभ की बात हो रही है तो आपको पता होता है लाभ का फार्मूला लगा देना है, और परसेंटेज लाभ नहीं पूछ रहा है, कितना लाभ हो रहा है यही पूछना है। तो इसको लाभ और हानि वाला आपको क्वेश्चन लगाना है और अंकित मूल्य का इसमें अप्लाई करना है, उसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि ये घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। ये घनाकार क्या है, टंकी है, उसकी जो भीतरी भुजा है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि इसमें से 7 लीटर पानी को निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रहेगी, आपको बताना है। और आपको पता है कि यहाँ पे 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ पॉइंट में ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसकी धारिता पहले ज्ञात करनी है, कितनी धारिता है। धारिता ज्ञात करने के बाद आपको उसमें 7 लीटर पानी निकाल लेना है। निकालने के बाद कितनी ऊंचाई तक बचती है उस ऊंचाई को आपको बताना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि चित्र में दिया गया है वो एक वृत्त का केंद्र है। वो क्या हमारा एक वृत्त का केंद्र है जो कि एंगल COA 130 डिग्री है, और एंगल ABC तथा एंगल ADC का मान हमको ज्ञात करना है। कभी भी आप इस प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे तो ये इस पर 2 थ्योरम लगती है। मान लीजिए इस प्रकार से है, और इसी से यहाँ पे केंद्र पॉइंट है, यहाँ पे एक क्या है, छोटी सा आपको त्रिभुज दिख रहा है, इस प्रकार से रेखाखंड खींचा गया है। इसी से अगर एक पॉइंट और ऊपर अगले परिधि पे मिलाया जाता है तो ये जो कोण होता है ये 2 थीटा होता है, यहाँ पे होता है थीटा होता है, ठीक है। अगर आपको यह 2 थीटा पता है तो इसको आधा कर देंगे तो यहाँ थीटा पता चल जाएगा। जैसे कि आपको 130 वाला दे रखा है, 130 का हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 65 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान रखना एक चीज़ और है, यहाँ पे इस प्रकार से चित्र बन रहा है, इस प्रकार से लास्ट में नीचे आपको चित्र बन रहा है, जो कि इस प्रकार से एक चक्री चतुर्भुज बना रहा है। कैसे है, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज में ये चीज़ होता है, जो 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 और 4, ये क्या होते हैं, परिधि को टच करते हैं, इसी को हम कहते हैं चक्री चतुर्भुज। अब चक्री चतुर्भुज में ध्यान, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, उनका जो योग होता है 180 डिग्री का बराबर होता है। अब आपको यहाँ पे 65 डिग्री पहले से पता चल गया, आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से चक्री चतुर्भुज को मैंने इस प्रकार से बनाया था, कुछ ऐसा बना था, तो उसमें थोड़ा सा इसमें बन गया, बस समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा बना रहा हूँ। तो आमने सामने का जो कोण होता है ये कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। आपको यहाँ पे 65 डिग्री दे रखा था ऊपर वाले में, तो आपको नीचे वाला बताना था, तो माइनस कर दीजिएगा 180 में से 65 डिग्री। जब माइनस करेंगे 65 डिग्री को यहाँ पे आ जाएगा 5,
यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 115 डिग्री। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यानी 115 डिग्री है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपको यहाँ ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था। ये वाला 65 डिग्री 115 डिग्री दोनों का वैल्यू आप निकाल पाएंगे। और दो चीज़ में 2 थ्योरम्स लग रही थी, दोनों थ्योरम को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है। लास्ट प्रश्न है कि 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का, कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज जो है छमाही दे है। तो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को तुरंत नहीं लगा देना है कि ब्याज सालाना नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे छमाही दिया जा रहा है। ठीक है, छमाही दिया जा रहा है तो छमाही वाला फार्मूला लगाना है, ना कि सालाना वाला लगाना है। और सब कुछ आपको पता है, सूत्र आपको पता होता है। ए इक्वल टू क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n। n क्या होता है, या t कहते हैं। समय r हमारा क्या होता है, दर होती है। और p जो हमारा मूलधन होता है। मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, लेकिन ब्याज को ध्यान रखना है, पे छमाही दे है, तो उस हिसाब से इसका फार्मूला लगाएंगे, इसका आंसर तुरंत मिल जाना है। आशा करते हैं ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।